तो चलो एक कुआ है, चलो देखे जरा सब पानी आनी पी लिया जाए। तो दोनों भाई वहां चले गए, वो चुपचाप बैठी है। तो बड़े भाई ने कुछ बातचीत की, उसने कुछ बातचीत करती रही। तब तक बड़ा भाई बोला कि देखो मैं गांव में जा रहा हूं, कुछ मिठाई ले आओ, तो हम लोग भी खाएंगे, ये भी खा लेंगे। सही बात ये थी कि उसकी नीयत खराब हो गई और बहुत सुंदर थी। तो वो चला गया मिठाई लेने, तब तक उससे बोली कि देखो तुम मुझसे बात करो। कह लगे नहीं, हमारे बड़े भाई से आपने बात कर ली है, अब मैं आपसे कुछ बात नहीं। चले क्या कहा, क्या बात कर ली, हमसे बात करो। भाई एकदम से बिगड़ करके उसने फाड़ दी, ये कपड़े फाड़ दिए और ऐसे बैठ गए। तब तक वो बड़ा भाई उधर से आया, देखा कि सब कपड़े फटे हुए। तो किसने फाड़ दिए, किसने फाड़, बस उसने निकाली उसमें से तलवार, उसके झोले में थी छोटी वाली, उसने भी निकाली और बस मारा उसने भी मारा। तो उसके भी लगे हुए, दोनों मर गए, दोनों मर गए। देखिए माया करूं। और वो तो ये सब खत्म हो गया मामला। वो राजा देख रहा था, वो सब इसकी करतूत को देख रहा था और बड़ी तेजी के साथ चल दी। तो नदी का किनारा आया, वहां नाव लगी थी, मल्ला आवाज दे रहा था कि बाहर जाने वाली कोई हो तो आ जाओ। उस पर लोग बैठ गए। तब तक फौरन भेष बदला और सापिर मच गई। अब नाव तो छोड़ दी, अब सापिर बन गई। तो कभी इधर कभी इधर, तो सब लोग कोई इधर कोई उधर, कोई इधर भगा कि सांप आ गया, सांप आ गया। सब तक एक तरफ हो गए सबके सब, और वो नाव डूब गई, डूब गई। ये सब राजा देखा। देखो फौरन मतलब ये कि भेष बदल दिया और नाव में चढ़ गई। और उसके बाद में वो मर गया, उसके बाद उस पार गई। तो ब्राह्मण का भेष बना लिया, तिलक लगा लिया और बैठे हुए। तो राजा गए उस पर, कहा भाई मैंने तुम्हारा ये सब कुछ देखा कि तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया। चले भाई मैं कुछ नहीं करता हूँ, मुझे जो उसका हुक्म होता है वही करता हूँ, उसके हुक्म को बजाता रहता हूँ, मैं कुछ नहीं करता। चले अब क्या करो, चले ये नियम बताए क्या करेंगे। लेकिन तुमने तो देखा कि वहां क्या किया, यहाँ क्या किया, तो क्या करेंगे। फिर ये अब मैंने जो ब्राह्मण का भेद बनाया है तो क्या करूंगा, तुमको नहीं बताऊंगा, मुझे जो हुक्म देगा वो कहने का मतलब एक माया छाया अपने अपने कर्मों का किस तरह से मुजरा कराती, हिसाब ले लेती है। इसीलिए तो कर्म क्षेत्र मैदान है कि आप जो कर्म करोगे सब आपको भोगना, और बिना महापुरुषों के इन कर्मों को कोई नाश नहीं कर सकता। महापुरुष ही नाश करेंगे, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि कहाँ इनका खाता लिखा हुआ है वो महापुरुषों को मालूम है कि वहाँ क्या कहता है, मैं उनको तो पता है। जब तक वो खाता फट नहीं जाएगा तब तक तुम कैसे रिहा हो सकते हो। इसलिए आप जो प्रार्थना नहाते वक्त में आपने की है कि हम शाकाहारी रहेंगे, तो बिल्कुल पक्का कि जो कुछ भी हमने अभी तक किया भूल में जैसे भी, वो तो हमने कर लिया। अब हमारा वही समझ के जा हम नहीं करेंगे। क्यों आप क्यों करते हो, क्यों किसी को मारते हो, चाहे गाय हो चाहे बकरी हो, चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबका बदला आपको देना, कोई भी नहीं बच सकता। ये राजा लोग कत्ल कराते हैं और फौज लड़ जाती है और ये करा लेते अपने स्वार्थ के लिए, तो क्या राजा को बचने वाला वो भी नहीं। वो ये कहता होगा नहीं हमने तो नहीं किया, वो तो लोगों ने किया, वो कुछ नहीं, वो तो भोगना सजा तो कोई बचेगा। इसलिए कहते हैं सब करो तो राज का प्रलोभन के अच्छा राज ले लो, तो राज ले लिया तो फिर आपने भोगे नरक को चले गए सीधे। इसमें गुंजाइश की बात नहीं। और सब करो त्याग करो। अगर वो कहे कि राज ले लो तो कहो हमको राजनीति कम मानेंगे, तब उधर जाओगे। ये छोटी छोटी चीज हो फौरन टूट पड़े,
गिर गए अपने को, बस अपने को खो गए। और अरे कुछ त्याग तो होना चाहिए, कुछ क्यों दूसरे की चीज लेते हो? अपनी मेहनत करो, उससे शरीर का जब प्रारब्ध आपकी बनी हुई है तो दूसरी चीज क्यों लेते? आप अपना मतलब मेहनत कीजिए, मेहनत से शरीर का पालन पोषण तो उसकी किस्मत बनी हुई है, वो तो उतना उसको मिला ही है। अब आगे के लिए कुछ करो जिससे कि फिर तकदीर बन जाए, फिर आपकी प्रारब्ध बन जाए, किस्मत बन जाए। इसलिए किया जाता है जो पीछे का वो तो भोग ही रहे हो, वो तो आपको शौक पर मिलेगा। अब उसको आप समझते नहीं हो। महात्मा जब समझा देते हैं तभी होता है। तो कहते हैं कि भाई तीसरा पर्दा भी खुल गया और तीसरे स्थान को भी धनी को और आगे मतलब ये पारब्रह्म को भी देखा, प्राप्त कर लिया। अब आगे की तैयारी शुरू हो गई, तो चौथे पद में जाएगी, फिर उसके बाद में फिर पंचम, जो सबका शेषा, सबका शेषा, सबका बढ़ता है, इन सभी का, हमारा तुम्हारा सबका तो है। इस तरह से रास्ता, और वो नाम का रास्ता है, दूसरा कोई सड़क नहीं। नामी से आए और नामी से वापस जाओगे, उसी से उतर के, क्योंकि दूसरा तो मंडल में कुछ है ही नहीं। जिस मंडल में जो वही नाम, अब दूसरा कहोगे दूसरी कोई चीज आ जाए तो नहीं। और नाम से उतर करके आए और नाम छूट गया, नाम मिल जाए, शब्द मिल जाए तो वापस हो जाओ, और कोई बात नहीं। ये मनुष्य तन दुर्लभ से मिला। कितनी पूर्व में तपस्याएं की आपने, कितने दान पुण्य, कितने अच्छे नहीं कहा, तब आपको मिल गया होगा। इसलिए इस जीवात्मा को आपकी बात आप जगह, ये सौभाग्य है सबका। आओ भाग, फिर ये मौका मिलेगा। आज शाम को नामदान होगा। जो जिज्ञासु है, जो बाहर से आए, उनको तो मिलेगा ही। हम तो इसी काम के लिए आए, और हमारे काम हमारा क्या, हमको तो ये जगाना। हम तो चाहते हैं कि दरवाजे में बैठ कर चलो जल्दी से इधर बैठो और निकलो, क्योंकि जीवात्मा यहाँ फंसी पड़ी है, यहाँ उस पर ये सब कूड़ा कचरा अंदर लगा हुआ। तो थोड़ी सी निमित्त मात्र जरा सी ये मेहनत करो कि इधर से मुंह मोड़ो, कि मन है, बुद्धि है, चित्त है, और इधर मतलब ये यहाँ को लगा के अंदर के कान, अंदर की आंख, अंदर की नाक से काम लो, सुनने का, देखने का, सूंघने का। तो तुम्हारी आंख भी खुल जाए, कान भी खुल जाए, नाक भी खुल जाए। आंख तुम्हारी उससे काम नहीं लेते हो, कानों से काम नहीं लेते हो, इसलिए खराब पड़ेगी। फिर उस पर खराब होने के एवज में गंदगी लाद ली। अब वो महात्मा जानते हैं गंदगी कहाँ लदी, और तुम साफ नहीं अपने को कर सकते हो। तो कहते हैं जब ऐसे करो ये सुलभ हो जाएगा। तो धीरे से लगाते हो, फिर सुनाई करते, कहते सामने देख, सामने सुन, उधर ऊपर की तरफ। तो धीरे धीरे करत करत अभ्यास के जड़मत और सुजा। गोस्वामी जी महाराज भी तो ऐसे ही थे कि जब उनको रास्ता मिल गया तो घर में किसी को बताते नहीं थे माँ बाप को क्या कर रहे हैं, बैठ करके कमरे में। ये तो चर्चा वहां रहती थी कि लड़का अंदर बैठ करके क्या कर रहा, कमरा बंद किए हुए। बहुत देर हो गई तो कोई सोते थोड़ी थे, वो बैठ करके मतलब कर रहे थे। लेकिन जानकारी तो किसी न किसी तरह से हो जाती है, या जान में हो चाहे अनजान में। अब अनजाने में थी कि कमरा बंद कर करके पता नहीं अंदर क्या घुस जाता है, क्या करता है। जब उनकी इच्छा हो तभी अंदर घुस जाए। कमरा को बंद करने से किसी को बाहर जमा दे, यार भाई खाना बन गया, रोटी खा लो, तो नहीं खा। ऐसे ही मतलब ये सभी ने ऐसे किया, किसी को क्या क्या जब तो असल में निमित्त क्रमात। तो ये अवसर आपको मिला और अमोलक चीज मिल रही है, तो कोई देगा नहीं। इस तरह से जैसे आपको बांटी जा रही है, कोई देने वाला नहीं। ये अमोलक चीज है। और मतलब ये कि आपको कहा जा रहा है ले लो ले लो, तो ये तो मैं जानता ही हूं कि आपको लेना आता नहीं है, और दे दी जाती है तो रख नहीं सकते हो,
क्योंकि रख नहीं जाता। वो तो वही बात है कि धीरे धीरे सगे सगे ही सब काम हो जाता है। अब ये दृश्य आप तो देख रहे हो, आपको क्या मालूम कि मैं रात को किधर गया था, लेकिन किसी को पता नहीं, किसी को मालूम नहीं, किसी को भी पता नहीं है, कोई नहीं जान सकता एक आदमी के सिवाय, एक ही आदमी जानता है। और कहाँ घूमे आए लेकिन आपको नहीं, लेकिन नहीं, आप लोग लग जाइए। क्या है आपने सेवा का, ये इस तरह से कर्जा हमारे सामने, आप इसी सेवा से झाड़ू लगाकर ये गंदगी को उठा करके इसको साफ कीजिए। और महात्माओं ने ऐसा किया है, सब महात्मा बने तब उनको प्राप्त हुआ, वो इसको कुछ नहीं समझते इसको, इसलिए कूड़ा कचरा, इसको ऐसा मत समझो ये सब कर्जा है जिसका मजबूत उठा करके फेंक दोगे, अरे इतने में तुम्हारा प्रयागराज त्रिवेणी संपर्क लेन देन कर्जा खत्म हो जाएगा। तुम दिल से करो, मतलब ये हृदय से, स्वेच्छा से, कि बाबा जी ने मतलब ये कहा था भाई कर्जा किसी का पानी पिलाना, रास्ता बता देना किस चाहिए, किस किस बात से, किस तरह से, जो पहाड़ का फाड़ रखा हुआ है मैं कर्जा ब्याज वो धीरे से अदा करवा और जीव को हल्का करते। काम तो सर स्वरत कर करना है जीवात्मा का, तो तुम लोग इसको समझते नहीं। और मैं तो यही जानता हूँ कि जब उनकी सवारी, उनकी प्रिय भक्तों की जब कभी भी तो यही पता चलता कि उन्होंने क्या किस तरह से प्राप्त किया, ऐसे ही प्राप्त। तो आप तो उतनी मेहनत करते भी नहीं, सीधी साधी तो घेर घार करके सब भूल आए हैं और यहाँ पर ईश्वर आए सब लोग प्रेम के साथ में। इसी तरह से अगर लोगों को भजन करना है वास्तव में, क्या मैं मतलब हरि का भक्त होना चाहता हूँ, हरि आदेशों पर चलना चाहता हूँ, मैं रामायण गीता भागवत को मानता हूँ, मैं देवी देवता को मानता हूँ, तो शांति के साथ पूजन कीजिए। सभी प्रेमी भाई बहनों को मेरा सादर जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि हमेशा पूरा सत्संग सुनो, सत्संग का एक भी वचन छूटना नहीं चाहिए। पता नहीं कब कौन सा वचन तीर की तरह हृदय को बेच जाए और आपका सुमिरन बनने लगे। सुमिरन ठीक ढंग से होगा तो ध्यान भी बनेगा, और जब सुमिरन और ध्यान बनेगा तो भजन भी बनने लगेगा। आप सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं। जय गुरु।